नियम 3, अपनी मंशा जाहिर मत करो। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस, रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपनी वास्तविक योजनाओं और उद्देश्यों को दूसरों के सामने प्रकट न करें। ऐसा करने से आप अपने विरोधियों या आलोचकों को अपनी कमजोरियों का फायदा उठाने का मौका देते हैं। यदि आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है तो लोग आपके कदमों का अनुमान लगा सकते हैं और आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। इस नियम को पालन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1, अपनी बातें धुंधली रखें, यूज डिकॉयज। अपनी वास्तविक मंशा छिपाने के लिए झूठी या भ्रमित करने वाली सूचनाओं का सहारा लें। ये दूसरों का ध्यान भटकाने में मदद करता है। 2, गुप्त रणनीति बनाएं, वर्क इन साइलेंस। चुपचाप काम करें और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। आपकी सफलता तब तक अधिक प्रभावशाली होगी जब लोग उसे पहले से नहीं देख पाएंगे। 3, चालाकी से संवाद करें, यूज एम्बिग्युइटी। लोगों के साथ बातचीत में स्पष्टता का आभास दें, लेकिन अपनी असली मंशा को कभी भी उजागर न करें। 4, दूसरों को अपनी योजना का हिस्सा बनने दें, लेट अदर्स थिंक दे नो। कभी कभी दूसरों को ऐसा विश्वास दिलाएं कि वे आपकी योजना को समझ चुके हैं, लेकिन यह एक भ्रम होना चाहिए। सावधानी और परिणाम। सावधानी, इस नियम का दुरुपयोग करने पर यह दूसरों को विश्वासघात का अनुभव करा सकता है। यह आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे केवल वहां उपयोग करें जहां आपके लक्ष्य के लिए यह अनिवार्य हो। परिणाम, यदि आप अपनी मंशा छिपाकर रखते हैं तो आपके विरोधी आपकी योजनाओं को रोकने में विफल रहेंगे और आप अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। उदाहरण 1, राजनीतिक नेता, वे अपनी असली योजनाओं को गुप्त रखते हैं और सार्वजनिक रूप से केवल वही दिखाते हैं जो जनता को जानना चाहिए। 2, व्यापार में, प्रतिस्पर्धी कंपनियां अपनी रणनीति और उत्पाद लॉन्च की योजनाओं को छिपाकर रखती हैं ताकि प्रतिद्वंद्वी तैयार न हो सके। निष्कर्ष, इस नियम का पालन करते हुए अपनी मंशा को छिपाकर आप अपनी शक्ति को सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों को भ्रमित कर सकते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी और नैतिकता के साथ करें। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कबीर के दोहे और उनके निरूपण दिए गए हैं। माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। निरूपण, कबीर कहते हैं कि माला फेरने में तो वर्षों बीत गए, लेकिन मन का चंचल स्वभाव नहीं बदला। असली साधना बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित करने और विचारों को शुद्ध करने से होती है। जब तक मन का परिवर्तन नहीं होगा तब तक सच्चा भक्ति मार्ग संभव नहीं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोय। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। निरूपण, कबीर कहते हैं कि जब भी हम दूसरों में दोष ढूंढने जाते हैं तो किसी में कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन जब अपने मन को देखते हैं तो पाते हैं कि सबसे बड़ी बुराई हमारे अंदर ही है। ये दोहा आत्मनिरीक्षण और स्वविचार की प्रेरणा देता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाया, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाया। निरूपण, कबीर एक सच्चे साधु की तुलना सूप से करते हैं जो अन्न के दानों को बचाकर कचरे को उड़ा देता है। इसी तरह एक साधु या समझदार व्यक्ति को सार्थक और उपयोगी बातों को अपनाना चाहिए और निरर्थक या अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। निरूपण, कबीर कहते हैं कि किसी व्यक्ति की जाति या बाहरी पहचान से उसकी कीमत मत आंकिए। असली मूल्य तो उसके ज्ञान और गुणों में है। जैसे तलवार की धार उसकी म्यान से अधिक महत्वपूर्ण है, वैसे ही मनुष्य का चरित्र उसकी पहचान से अधिक मूल्यवान है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। निरूपण, कबीर बताते हैं कि एक संत या साधक को सभी के कल्याण की कामना करनी चाहिए। उसे न किसी से विशेष मित्रता रखनी चाहिए और न ही किसी से बैर। जीवन में संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखना ही सच्चा साधुत्व है। 6, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। निरूपण, कबीर धैर्य का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी कार्य का फल समय पर ही मिलता है। जैसे किसान चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, फिर भी फल ऋतु आने पर ही आएंगे। जीवन में संयम और धैर्य आवश्यक है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन मानही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। निरूपण, कबीर इस दोहे में समझाते हैं कि जैसे कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है, लेकिन वह उसे जंगल में ढूंढता है, वैसे ही ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर खोजता है। आत्मा में झांककर ही ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। सब सिद्धि सहजे पाए, जो मन जोगी होए। निरूपण, कबीर कहते हैं कि लोग शरीर से तो योग साधना करते हैं, लेकिन मन को साधना बहुत कठिन है।
यदि मन योगी बन जाए और इच्छाओं पर नियंत्रण हो तो सभी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो सकती हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहे ज्ञानी। निरूपण। कबीर इस दोहे में समझाते हैं कि जैसे मटका पानी में है और पानी मटके में, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का संबंध है। जब मटका फूटता है तो पानी पानी में मिल जाता है, जैसे मृत्यु के बाद आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। निरूपण। कबीर कहते हैं कि दुख में सभी लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में उसे भूल जाते हैं। यदि सुख में भी भगवान को स्मरण किया जाए तो दुख आने का कारण ही समाप्त हो जाएगा। कबीर के ये दोहे उनकी गहन दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता को दर्शाते हैं। इनसे आज भी मानवता को दिशा मिलती है।